दोस्तों नमस्कार। ध्यान इस बात का रखें दोस्तों कि ये साइंस सीरीज का ही ये 9th नंबर का टेस्ट सीरीज है। लेकिन इसमें पूर्णतः जो क्वेश्चन है वो आपका ज्योग्राफी क्वेश्चन है, ना कि साइंस का। लेकिन ज्योग्राफी का वो भी क्वेश्चन है जो साइंस से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी को जानते हैं आज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। अगर हम नीचे से पृथ्वी से ऊपर की तरफ चलें तो सबसे पहले मिलेगा क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, ठीक है, फिर इसके बाद मध्य मंडल, इसके बाद आयन मंडल, इसके बाद बहिर्मंडल। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि समताप ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो वो समताप मंडल पाई जाती है। इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है। और अगर क्षोभ मंडल का देखें तो ये आपका 18 किलोमीटर तक है। ठीक है, और बहिर्मंडल सबसे बाहर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है, तो सबसे नीचे कौन सा है, तो आपका क्षोभ मंडल है। सारी मौसमी घटनाएं यहीं पर होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सारी मौसमी घटनाएं यहीं पर होती है। आयन मंडल की बात करें तो ये 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। समताप मंडल 50 किलोमीटर ऊंचाई तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूर्य की समीपतम ग्रह, यानी सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो आपका बुध है। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे सूर्य से ग्रह की देखिएगा तो बुध के बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, फिर अरुण और वरुण है। ठीक है, तो ये सूर्य के समीप जो ग्रह है वो बुध है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से सर्वाधिक दूर पर स्थित ग्रह कौन है, तो मैंने बताया सबसे लास्ट में नेपच्यून है जो कि वरुण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह है, यानी सबसे अधिक कौन चमकता है, ये बातें हैं। ध्यान रखेंगे, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है जो कि बुध के बाद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है। ठीक है, रात्रि के समय कौन सा ग्रह आकाश में लाल दिखता है, वो आपका मंगल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, यानी पृथ्वी पर, ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, ये पूछा गया आपसे। ध्यान रखेंगे, सही उत्तर होगा ऑक्सीजन। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑक्सीजन, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर का कि सबसे अधिक उपग्रह वाले ग्रह कौन है, यानी सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है। ध्यान रखेंगे, वो आपका पास है बृहस्पति के पास। ठीक है, सर्वाधिक उपग्रह बृहस्पति के पास है, इसके बाद आपका शनि का नंबर आएगा। ठीक है, हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है, ध्यान रखेंगे, वो आपकी मंदाकिनी आकाशगंगा में हमारी सौरमंडल स्थित है। ठीक है, भोर की तारा किसे कहा जाता है, भोर की तारा। ठीक है, तो भोर की तारा किसे कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, सही उत्तर होगा आपका शुक्र। ठीक है, भोर की तारा या सांझ की तारा हम शुक्र को ही कहते हैं। ठीक है, आकाश में सबसे चमकदार तारा है, तो आकाश में सबसे ज़्यादा कौन सा तारा चमक रहा है, क्वेश्चन आपका ये है। ध्यान रखेंगे, वो आपका साइरस है। ठीक है, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है, ध्यान रखेंगे, वायेजर फर्स्ट। ठीक है, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है, तो वायेजर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, तो टाइटन याद रखेंगे, जो टाइटन है वो आपका शनि ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं, या दोनों ये ग्रह जो है बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं, आपका सही आंसर होगा सी, यानी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, वो आपका चंद्रमा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या है, कितनी है, ध्यान रखेंगे 89 है। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है, सूर्य का सबसे निकट की तारा बात किया जाए तो प्रोक्सिमा सेंचुरी, सूर्य का सबसे निकट की तारा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत कौन सा है, तो
सबसे निचले परत पूछा गया था, यहाँ सबसे ऊपरी परत है तो बहिर्मंडल होगा। ठीक है, सबसे पहले क्षोभमंडल, फिर समताप मंडल, इसके बाद ये बीच में मध्य मंडल है, इसके बाद आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। ठीक है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में समय लगा समय है वो है आपका, ध्यान रखेंगे, वो समय है 1.3 सेकेंड। ठीक है, 1.3 सेकेंड। पृथ्वी चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय कितना समय लगता है, तो 27.3 दिन लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है, वो आपका क्षोभ मंडल घटती है। समताप मंडल में कोई मौसमी घटनाएं नहीं घटती है, इसलिए यहाँ पर दूर वाली एरोप्लेन यहीं इसी मंडल में उड़ाई जाती है, समताप मंडल में। ठीक है, और आयन मंडल से रेडियो तरंगें वापस होती है। ओजोन मंडल से पराबैंगनी किरण को रोकती है। वायु कैसा है, तो गैसों का मिश्रण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, यानी ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है, तो आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन है। पराबैंगनी किरणों की रक्षा करता है, कौन करता है, ध्यान रखेंगे, आपका ओजोन गैस करता है। ठीक है, ओजोन गैस करता है। नीला ग्रह कहा जाता है, किसको कहा जाता है, नीला ग्रह किसको कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, पृथ्वी को कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वायुमंडल पृथ्वी में भी है, बिना वायुमंडल के जिंदा हम नहीं रह सकते थे, मंगल में भी है, शनि में भी है, इसीलिए आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। ठीक है, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो सबसे दूर में कौन है, नेपच्यून है, तो सबसे ठंडा ग्रह यही होगा। ठीक है, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है, ध्यान रखेंगे, वो आपका शुक्र होगा। और ध्यान रखेंगे एक अरुण भी होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा शुक्र। ठीक है, वलय युक्त ग्रह, ठीक है, कौन सा है, जिसमें आप रिंग की तरह छल्ले लगा हुआ है, वो आपका शनि है। ठीक है, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है, ध्यान रखेंगे, वो उत्तर दिशा को इंगित करता है। तारों और सूर्य की ऊर्जा स्रोत है, क्या नाभिक विखंडन या नाभिक संलयन। ठीक है, ये वाली बात पूछा जा रहा है आपको, ध्यान रखेंगे, नाभिक संलयन। ठीक है, नेपच्यून की खोज किसने की थी, तो नेपच्यून की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, गैले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था, क्वेश्चन नंबर 35, ध्यान रखेंगे, 1969 यानी 69 में कदम रखा था। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है, तो वो ब्लैक दिखाई देता है। ठीक है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, तो आपका 6000 केल्विन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, ध्यान रखेंगे, डिमोस है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह स्थित होती है किसके किसके बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह स्थित होती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है, कैसे घूरती है, ध्यान रखेंगे, पश्चिम से पूरब। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है दोस्तों, ये था फटाफट 40 क्वेश्चन, आप इसको देखिए और अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।